My lord, the while applying the horizontal reservation, my lord, the rules of 1997 will be applicable, my lord. The 1997 is the rules of MP government, my lord, and we have adopted the rules of the AP government, my lord. The same rule has been discussed by the Honorable Supreme Court, my lord, in the case of Sadhana Singh Danki, my lord. The Supreme Court has said, my lord, while applying the horizontal reservation, my lord. ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जी, my lord. जो आड़ा और खड़ा, my इसका lord, मतलब क्या हुआ? जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए है जो रिजर्वेशन, my lord. कहाँ पे डिफाइन किया? अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपको आइडिया है जी जी, my lord, yes. कि नो नो 2024 में आया है जो? बताइए क्या लिखा है उसमें, लिखा है कि व्हाट विल बी दी, हाउ दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन विल बी एग्जामिन। सर वो जो है 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्लाई होगा। 2007 वॉल्यूम। नो नो नो, आई एम आस्किंग दी हॉरिजॉन्टल के बारे में, ये गवई साहब का नहीं कि और किसी का है वो? ना ना ना, नहीं, पहले तो हमको ये समझाओ कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन होता क्या है। जो आर्टिकल 16(4) है वो मतलब जो। वहां से समझाओ ना, वहां से स्टार्टिंग करो आप। जी, क्योंकि रिजर्वेशन की चीजें को, की बेसिक चीजें समझने की होती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का काम मतलब होता है। तो जो रिजर्वेशन जो है शेड्यूल का शेड्यूल और तो ओबीसी कानक को पांडे जो क्या प्रोवाइड किया हॉरिजॉन्टल जाता है एंड अंडर आर्टिकल वर्टिकल 16(4) के रिजर्वेशन तहत पे दिया जाता है। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। और वो जो उसमें एक्सक्लूसिव उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट विल बी दी हॉरिजॉन्टल की कॉन्सेप्ट क्या होगी और वर्टिकल की क्या होगी। दोनों का मैथोलॉजी जो है, मेथड जो है इक्वल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पहले एक्सप्लेन ये तो किया है। बताओ जी हमको कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, कि हमको आज तक नहीं मालूम भाई। जी, हॉरिजॉन्टल मैथड ये है कि जो रिजर्वेशन है वर्टिकल, जो शेड्यूल का शेड्यूल और ओबीसी को जो दिया गया है। जी अरे ये कहाँ से निकल रहा है ये वर्ड जो आया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कहाँ से आया है? जी, जो आर्टिकल 15(3) है मालूम, उसमें जो हाँ, है दिखाओ भाई, स्पेशल संविधान प्रोविजन। पढ़ो ना, संविधान भी पढ़ो, आप वहां से एक्सप्लेन करो रिजर्वेशन की चीजों को। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब आर्टिकल 15(3) के तहत दिया जाता है, और जो वर्टिकल है वो 16(4) के तहत मालूम। दिखाना तो वही वो संविधान की तरफ से। नहीं नहीं हाँ, cannot be shifted to, cannot be shifted होगा ना, इसमें तो आ रहा है cannot be shifted to open category, है ना? 2020। हाँ, नहीं, पहले तो हमको पहले हॉरिजॉन्ट वो संविधान दी ना, और हमको ये समझाओ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मतलब क्या होता है। वो इसको इसको सेव कर लो, इसको सेव कर लेना। और एक हमको लिखा अभी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को एक्सप्लेन किया है, वहां पे पूरा उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। 24 का है भाई, अभी पुराना ही नहीं, लेटेस्ट है। कुछ थोड़ा देखिए ना, थोड़ा सी डेवलप कीजिए, हमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, हमें अब क्लियर नहीं है बिल्कुल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब आर्टिकल 16(4) मालूम। हाँ, Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward classes of citizens, which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state। तो मतलब हाँ, इसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन बनाएंगे वो 16(4) के तहत स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो स्पेशल प्रोविजन है, जो फीमेल्स हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, जी, ये इनके लिए जो रहेगा आर्टिकल 15(3) में स्पेशल प्रोविजन रहेगा। वो जो रिजर्वेशन रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल की जो सीट्स है, जैसे सपोज मतलब 100 पॉइंट रोस्टर है, जिसमें अगर 30 सीट जो है एसटी को प्रोवाइडेड है, जी। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है वुमेन्स को दे रहे हैं 30% रिजर्वेशन। तो 30% जो तीनों कंपार्टमेंट का 30-30% हो जाएगा। जैसे अगर एसटी को 30% दिए हैं और ओबीसी को 20 सीट दिए हैं, तो उस 30 पोस्ट का 30% बनेगा हॉरिजॉन्टल में, और उस 20 का 30% वो वहां से बाइफरकेट होगा। जी, जो हम्म, ऑलरेडी जो वर्टिकल में जो डिवाइड हो चुका है कोटा, उसमें वो फर्दर बाइफरकेट होगा। हम्म, जी ठीक। तो आपको मतलब है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रहेगा वो ओबीसी वालों का रहेगा? नहीं नहीं, वो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसका फर्दर बाइफरकेशन रहेगा।
और हॉरिजॉन्टल का नहीं होगा। नहीं, वर्टिकल जो है जैसे हो वर्टिकल सकता है। मतलब आड़े वाला जी जी। है, और जैसे हमारे, हॉरिजॉन्टल खड़े वाला। जी अगर जैसे कि, सिविल इंजीनियर की भाषा में समझोगे तो कॉलम और इधर का बीम। बीम। जैसे कि मतलब 30 हाँ सीट जो है, जैसे कि एग्जांपल के ठीक। लिए ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है वर्टिकल रिजर्वेशन में। अब हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे, मतलब जैसे कि वुमेन्स के लिए 30% रिजर्वेशन है, हाँ तो उस 30 का 30% काउंट करेंगे, तो वो हो जाएगा माय लॉर्ड जो है 9 सीट्स हो जाएंगे। तो वो 9 सीट जो है वो 30 ओबीसी से डिवाइड हो जाएंगे, ओबीसी आप 9 एक फीमेल काम के करो, लिए। रुको। जी पहले एक जजमेंट निकाल लो, जी। आपके मोबाइल से चेक करो जरा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन पे लेटेस्ट जजमेंट जो आया है, और उसको डिफाइन किया है भाई अभी। हार्डली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है 2-3 महीने पहले का। तो ये देखो, तो ये तो आ गया है। ये जो माय लॉर्ड मैंने दिया वो अगस्त का है माय लॉर्ड, अभी जो दिया है वो। नहीं, ये इसमें राम नरेश, इसी में एक्सप्लेन किया क्या? इसी में देखो कि नहीं भाई, इसमें हॉरिजॉन्टल को देखो तो नीचे देखो तो। हाँ, ये आपने दिया वही है। लेट अस सी। और जो माय लॉर्ड मेन नहीं इसमें, भाई, इसमें हॉरिजॉन्टल को कहाँ से लिखा है? ये इसमें वर्ड यूज किया क्या? सर पैराग्राफ 20 में है कि हॉरिजॉन्टल और 21? वर्टिकल दोनों के लिए इक्वल ही रहेगा प्रिंसिपल। नहीं नहीं, पैराग्राफ 20 हमको में। वो नहीं मतलब है। हमको पहले वो चीज को समझने की, हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल किसको कैसे और जी कब लेना है। जी। ये ये जो 16(4) है हमारा आर्टिकल, उसमें बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन नहीं भाई, वो बहुत बैकवर्ड डिटेल ऑर्डर आया क्लासिफिकेशन है। रहेगा। जी। हमको लग रहा है कि कोई ऐसा एक जजमेंट और आया है, या तो फिर वो मेरिट कम सीनियरिटी को एक्सप्लेन किया, कहीं ऐसा कुछ हम पढ़े। 15(3) है हमारा जो वो स्पेशल प्रोविजन की बात करता है वुमेन्स के लिए, हाँ, तो वो उसमें हॉरिजॉन्टल जो है 15(3) के तहत फॉर्म होता है। ये कहाँ पे लिखा है जजमेंट में कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आएगा वो कौन सी कैटेगरी के लिए आएगा और वर्टिकल कौन सी के लिए आएगा? ये नहीं लिखा मुझे। ये दिखा ना नेक्स्ट, पीछे ले लो पीछे।